राजेंद्र गोस्वामी हजारी टाइम्स में आपका स्वागत है। आइए डालते हैं आज की क्या सत श्रीकाल। आशा करते कि आप खबरों की शुरुआत। सबसे पहले मुख्यमंत्री ने जनपद गोरखपुर में मकर संक्रांति के मेले की तैयारियों की समीक्षा तथा अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि मेले की समुचित व्यवस्था तथा इसमें सम्मिलित होने वाले श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधाएं जाने के लिए जिला प्रशासन, नगर निगम, स्वास्थ्य विभाग सहित सभी संबंधित विभाग समस्त तैयारियां समय से सुनिश्चित करें। ललितपुर खबरों पर डालते एक नजर। पुलिस अधीक्षक मोहम्मद मुश्ताक के निर्देश में अपर पुलिस अधीक्षक क्षेत्राधिकारी यातायात के निकटवर्ती पर्यवेक्षण में प्रभारी यातायात आलोक कुमार तिवारी द्वारा यातायात पुलिस टीम के साथ नगर क्षेत्र में प्रमुख चौराहे, चाहे हम तिराहे की बात करें, भीड़ भाड़ वाले स्थानों की बात करें तो आलोक तिवारी की बात करें, ये यातायात के नियमों को पालन कराने के लिए अतिक्रमण से ललितपुर की सड़कों को मुक्त करने के लिए पूरी ताकत झोंक रहे हैं। इसका असर भी दिख रहा है। ललितपुर के लोग यातायात आलोक तिवारी की ये बात भी लोग मान रहे हैं और जिस तरह से आज कार्रवाई हुई उस कार्रवाई को हम आपको बता रहे हैं। जाति सूचक, संप्रदाय सूचक, पद व अन्य आपत्तिजनक शब्द या चित्र के लिए चालानों की संख्या 10, ब्लैक फिल्म से चालानों की संख्या 3, दोपहिया वाहन चलाते समय हेलमेट का उपयोग न करने पर चालानों की संख्या 22, 4 पहिया वाहन चलाते समय सीट बेल्ट का उपयोग न करने पर चालानों की संख्या 14, 2 पहिया वाहनों पर ट्रिपलिंग को लेकर 32 चालान, तो वहीं 207 के अंतर्गत सीज किए गए वाहनों की संख्या 5। तो वहीं यातायात प्रभारी आलोक तिवारी की कार्रवाई कहीं ना कहीं आज ललितपुर में उनके लिए एक सबक बनी हुई है कि यातायात के नियमों का पालन करने के लिए अगर आप ललितपुर की सड़कों पर चल रहे हैं तो यातायात के नियमों का पालन करना होगा। यातायात के नियमों का पालन हो तभी इंसान की जिंदगी सुरक्षित रह सकती है। आप सुरक्षित हैं इसी में कि आप यातायात के नियमों का पालन करिएगा, पुलिस की वो बात मानिएगा जो आपसे बार बार पुलिस अधीक्षक मोहम्मद मुश्ताक कह रहे हैं। ललितपुर पूर्व प्राचार्य ने आयोजित परिचर्चा को किया संबोधित। राम विवाह महोत्सव मानव मात्र के जीवन का आनंदोत्सव। विशेष समुदाय द्वारा मंदिर के नाम पर अतिक्रमण, मोहल्ला वासियों ने विरोध जताते हुए किया प्रदर्शन। जिला अधिकारी ललितपुर के नाम प्रार्थना पत्र बताया गया कि जैन मंदिर के जीर्णोद्धार के नाम पर आम रास्ते को कब्जा किया जा रहा। इस मोहल्ले वासियों पर भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा। मोहल्ले वासियों ने मांग की है कि आकाश होटल से लेकर नेशनल कॉन्वेंट स्कूल तक अतिक्रमण हटाया जाए जिससे आवागमन बाधित न हो। बाहर जो था जहाँ हम देख के आए थे क्या है साहब, हम लोग जाते हैं तो लड़ाई की संभावना बन जाएगी, इसलिए हम लोग तो जाते नहीं। लेकिन जो सुनने करने में आ रहा है कि अंदर काम हो रहा है बिल्डिंग के अंदर। जी अंदर काम हो रहा है और कोई प्रॉपर डॉक्यूमेंट उन्होंने अभी तक पेश नहीं किए अपने, जबकि हम लोगों को नगर पालिका से नोटिस आ गए मोहल्ले वालों को, तो हम लोगों ने अपने डॉक्यूमेंट प्रस्तुत करना शुरू कर दिए। लेकिन उनकी तरफ से तो सिर्फ एक तरीके से एक वातावरण बनाया जा रहा है, किसी भी तरीके से उसको जातिवाद कारण दे दिया जाए कि हम लोगों के विरोध में, जबकि हम लोगों के विरोध में कहीं तक नहीं है। हम लोग सिर्फ इसलिए ये है कि हमारा रोड खुल जाए, एम्बुलेंस वगैरह वहाँ आना जाना शुरू हो जाए, हम लोगों को रिलीफ मिले, बस इतना हम लोगों का उद्देश्य है। मंदिर निर्माण करें अपने नक्शे के हिसाब से, मानक के हिसाब से करें, कोई दिक्कत नहीं। प्रशासन को ये सब ये प्रकरण केवल 3 घंटे का है और 1 घंटे का है, जिसमें कम से कम 4 दिन निकल गए। अरे तो एसडीएम आप हैं, डीएम हैं, कोई सिटिंग एसडीएम होंगे, ऐसा तो है नहीं कि बहुत बड़ा कोई ऐसा निर्णय है, प्रशासनिक निर्णय है। और प्रशासनिक निर्णय में डीएम साहब बैठ लें, खुद आ जाए, हम लोगों को बिठा लें। हम लोगों का इरादा टकराने का नहीं है। वो धनबल वाले हैं, दूसरा पक्ष, इसका भी भय होता है। ललितपुर में कमिश्नर, डीएम, एसपी ने सदर तहसील में सुनी फरियादियों की समस्याएं। विभिन्न प्रकार की समस्याओं के एक ही स्थान पर त्वरित निस्तारण के लिए जनपद में समस्त तहसीलों में संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया गया। इस अवसर पर आयुक्त झांसी मंडल डॉक्टर आदर्श सिंह, जिलाधिकारी अक्षय त्रिपाठी एवं पुलिस अधीक्षक मोहम्मद मुश्ताक ने तहसील स्तर में फरियादियों की शिकायतों को गंभीरतापूर्वक सुना और संबंधित विभाग के अधिकारियों को शिकायतों को समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण निस्तारण के निर्देश दिए। अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि जन शिकायतों के निस्तारण में किसी भी स्तर की हीला हवाली बर्दाश्त नहीं करी जाएगी। तहसील ललितपुर में आयोजित संपूर्ण समाधान दिवस में 85 प्रार्थना पत्र मिले, जिसमें से राजस्व विभाग के 29, पुलिस के 11, विद्युत विभाग के 10 विभाग, विकास विभाग का 1 और अन्य विभागों के 34 प्रार्थना पत्र मिले, जिनमें से 7 का मौके पर निस्तारण। तालबेट की खबरें। एसडीएम व सीओ ने संपूर्ण समाधान दिवस में सुनी फरियादियों की शिकायतें।
तालबेट तहसील सभागार में उप जिलाधिकारी श्रीराम यादव, क्षेत्राधिकारी कुलदीप कुमार की अध्यक्षता में संपूर्ण संवाद दिवस का आयोजन किया गया। इसमें आई जन समस्याएं, शिकायतों को सुनकर उनके निस्तारण के निर्देश दिए गए। उप जिलाधिकारी श्रीराम यादव ने कहा, फरियादियों के समस्त क्षेत्रों से अपनी शिकायतें लेकर आते हैं, इसलिए शिकायतों के निस्तारण में किसी प्रकार की ढिलाई न की जाए। इस दौरान तहसील तालबेट में आयोजित संपूर्ण समाधान दिवस में 41 शिकायती पत्र आए, जिनमें राजस्व विभाग के सर्वाधिक शिकायती पत्र आए, जिनमें पुलिस विभाग के 6, विकास विभाग का 1, तो राजस्व विभाग के 11, पूर्ति के 10, विद्युत विभाग के 5, नगर पंचायत का 1, अन्य विभागों के 7 प्रार्थना पत्र शामिल हुए, जिनमें से 7 का मौके पर निस्तारण किया गया। इस दौरान तहसीलदार सुमन कुमार राठौर, नायब तहसीलदार घरेंद्र तिवारी, एसएसआई हरिंद्र सिंह, एसडीओ अक्षय विश्वकर्मा, खंड विकास अधिकारी दीपक यादव, लेखपाल सहित तहसील स्तर के समस्त विभाग के अधिकारी मौजूद रहे। तालबेट पुलिस की कार्यवाही कोतवाल विनोद कुमार मिश्र के नेतृत्व में आज नगर के तिराहे सहित कई स्थानों पर सघन वाहन चेकिंग अभियान चलाया गया। चेकिंग अभियान के दौरान अवैध तरीके से जाम लगाए 3 वाहनों के चालान किए गए। पुलिस ने वाहन चेकिंग के दौरान 12 3 पहिया लोडर वाहन के चालान किए, तो 1 लोडर को सीज किया। कोतवाल विनोद कुमार मिश्र की इस कार्रवाई से अवैध तरीके से जाम लगाए लोडर वाहन चालकों में हड़कंप मचा हुआ है। चेकिंग अभियान के दौरान कस्बा इंचार्ज उप निरीक्षक बाली सिंह, कांस्टेबल पुष्पेंद्र भदौरिया, शुभम तिवारी, मनीष कुमार आदि पुलिस बल मौजूद रहा। तालबेट ब्लॉक में आमने सामने 2 मोटरसाइकिलें लड़ी, तो वहीं एक की हालत गंभीर, झांसी मेडिकल कॉलेज रेफर। जानकारी के अनुसार प्रदीप पुत्र रतन सिंह, उम्र 28 वर्ष, निवासी तालबेट, करण कुशवाहा पुत्र लखन कुशवाहा, उम्र 27 वर्ष, निवासी तालबेट, उनकी दोनों बाइक सवार हैं। इनकी बाइकें आमने सामने लड़ गई, आमने सामने भिड़ गई, इनकी टक्कर आमने सामने हो गई। और कैसे हुई, क्या ये तेज थी, ये जानने की जरूरत है, ये आपको सुनने की जरूरत है। खबर हम इसलिए दिखा रहे हैं। एक की हालत गंभीर रही, तालबेट सीएचसी में चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार किया, वहीं करण कुशवाहा की हालत गंभीर होने पर झांसी मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया। तो वहीं रेफर करने के बाद आधा घंटे तक लगभग जैसे कि वहां लोगों की शिकायत है, वह हमको दिखा रहे हैं कि एम्बुलेंस देर से आई। से खड़े हम लोग 1 घंटा से। हाँ, मरीज को लेकर 1 घंटा से खड़े। एम्बुलेंस से कहा है? एम्बुलेंस 3 बार फोन लगा, डॉक्टर साहब से भी 3 बार फोन करवा दिया, तो एम्बुलेंस नहीं आई। एम्बुलेंस मरीज यहाँ पड़ा हुआ है, खड़ी है 3 लेकिन आ नहीं रही है। फिर के विकासखंड सभागार में आज उत्तर प्रदेश पंचायती राज ग्रामीण सफाई कर्मी संघ का गठन हुआ, कार्यकारिणी का गठन हुआ, जिसमें राजेश कुमार ब्लॉक अध्यक्ष बने। हालांकि अध्यक्ष पद पर मतदान हुआ। वहीं कार्यकारिणी की बात करते हैं। नरेश कुमार ब्लॉक मंत्री, शिवराज ब्लॉक कोषाध्यक्ष, अब्दुल कईम ब्लॉक संगठन मंत्री, हरनारायण कुशवाहा ब्लॉक संरक्षक, धर्मपाल ब्लॉक संरक्षक बने। आज के इतिहास की बात करें, देश में आज विजय दिवस मनाया जा रहा है। हर साल ये दिन 16 दिसंबर को मनाया जाता है। ये दिन भारतीय सेना के अदम्य साहस को याद दिलाने का दिन है। ये दिन भारतीय सेना के अदम्य साहस को याद करने का दिन है और 1971 में भारत पाकिस्तान के बीच हुए युद्ध में शहीद हुए देश के जवानों को नमन करने का दिन है। विचार, अच्छे लोगों को जिम्मेदारी से कार्य करने के लिए कानून की आवश्यकता नहीं होती, जबकि बुरे लोग कानूनों के बाहर एक रास्ता खोज लेंगे। इस जन्म में हो या अगले जन्म में आप बिना प्रयास के समृद्ध नहीं हो सकते। भले ही भूमि कितनी भी उपजाऊ क्यों ना हो, बिना बीज बुए, बिना मेहनत करे एक अच्छी फसल नहीं हो सकती। फिलहाल यूट्यूब पर जाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को हिट करिएगा। कल फिर मिलते हैं नई खबरों के साथ। आपकी जिंदगी बहुत कीमती है, बेहतरी से ख्याल रखिएगा। जय हिंद।